सर, जिस तरह से आज इस फाउंडेशन में आपने बात की और माताओं को सम्मानित की बात की, और आपने सबसे पहला जो माता को अपनी उनको माता का नाम हाँ करे, क्या पर आपने सोच रही जो जिस तरह से आपने आज माताओं को सम्मानित करने की बात की? नहीं, हमारी सोच तो पहले तो सबसे पहला गुरु कौन होता है तो माता होती है। बाद में वो टीचर होगा, कोई और होगा। माता सबसे बड़ी आदमी जो सबसे पहली माता होती है। वो माता का पूजन करना, ये नया पीढ़ी को माता क्या होती है, ये नया पीढ़ी का जो वृद्धाश्रम की जो अब सोच आई है, सेल्फ अपना अपना फैमिली देखो, माता पिता क्या है, कौन है, ये नया कंसेप्ट आया है जो अपने 21 सेंचुरी में वो थोड़ा माहौल भी देख पाया है कि माता पिताजी को सब लोग भूल रहे हैं। वो माता ये कौन सा दिन ये निकालना, तो ये अपने राष्ट्र गुरु है कि मोदी जी का माता का जो देहावसान हुआ, वो दिन में हम वो माता का पूजन करेंगे। नया पीढ़ी को एक माता कौन से माता हो, तो जो जिस माता ने ये राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ काम किया है, जो बच्चे ने काम किया है, उस माता एक 8-10 माता हम राष्ट्र में से निकले है। कई माता महाराष्ट्र से, एमपी से है, उत्तराखंड से है। गुलाबो देवी बाबा रामदेव की माता है। जो ऐसे हर सेक्टर में जो से हम कुछ नाम निकले है, उसका माता का पूजन दिन इस पहला साल है हमारा। अगले साल में इससे बड़ा फंक्शन हम रखेंगे। युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहिए? ये युवा पीढ़ी में वो माता पिताजी का आदर रखना, माता पिताजी गुरु होते हैं, ये नया पीढ़ी को हम एक संदेश देना चाहता हूँ। नमन कर रहे हैं। आज हर इंसान के सक्सेस के पीछे सबसे पहले उसकी माता का सहयोग होता है। माता के संस्कार ही जीवन में सबसे पहले होते हैं, उसके बाद में हमें स्कूल और गुरु के संस्कार मिलते हैं। तो उस माता को नमन करने हेतु साल में एक दिन हमने ऐसा चूज किया है कि 30 दिसंबर को दिल्ली में हमने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि राजधानी से जो किया हुआ काम की आवाज़ पूरे देश में, पूरे तहसील में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाती है। इसीलिए इस साल हमारा ये पहला कार्यक्रम है। इस महोत्सव में क्या खास कुछ रहेगा? इस महोत्सव में खास जो भी हमारे भारत देश से जिन्होंने भी कुछ देश के लिए अच्छा कार्य किया, ऐसी माताओं को हमने बुलाया है। कुछ उत्तर प्रदेश से है, कुछ महाराष्ट्र से है, कुछ और मध्य प्रदेश से है। इनको बुलाकर इस बार हमने ऐसी 8 माताएं चुनी हैं जिनको हम उनका पूजन करके उनका सम्मान करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आज हमारे सक्सेस के पीछे माताओं को हमने कैसे सम्मान करना चाहिए। कम से कम साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन हम माताओं का पूजन करना चाहिए। कार्यक्रम का और भी क्या समय रहेगी और कार्यक्रम में क्या क्या फंक्शन जो हैं वो किया जा रहा है इसमें? जी, इस कार्यक्रम होगा 30 दिसंबर को होगा यह कार्यक्रम भीम ऑडिटोरियम, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपद नई दिल्ली में कार्यक्रम होगा। और टाइमिंग होगा इसका 5 बजे का। 5 बजे से 6:30 बजे तक जो हमारे कालीचरण महाराज पुणे से आ रहे हैं, उनका शिव तांडव नृत्य और भजन संध्या होगी। और महाराष्ट्र से कई संत आ रहे हैं जिसमें उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 1.5 घंटे का वो कार्यक्रम होगा। उसके बाद में हमारे विजया रहाटकर जी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षका है, उनका संबोधन रहेगा। ज्ञान सुधा मिश्रा जी जो पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो भी इसका उद्घाटन करेगी। और इसमें हमें बाबा रामदेव जी का भी आने का निश्चित हुआ है, उनका भी आना रहेगा इसमें। और इस प्रकार इनके संबोधन रहेंगे। और फिर हमने एक पुस्तक बनाई है जिस पुस्तक में अनेक माताओं के बारे में पूरी डिटेल है, जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत एकनाथ महाराज, रानी झांसी, ऐसे सब लोगों के माताओं के बारे में हमने उस पुस्तक का विमोचन भी इसी कार्यक्रम के अंदर होगा। सर, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से आजकल देखा जाए, आपने कहा चाहे यूरोप की बात करें जहाँ एक उम्र के बाद में वृद्धाश्रम की बात कही, मगर भारत आज भी एक ऐसा देश है जो अपने बुजुर्गों को संजोए रखा हुआ है। और आप मातृशक्ति की बात करें तो उससे युवा पीढ़ी पे कितना प्रभाव पड़ेगा?
हाँ जी, हमने इस कार्यक्रम का आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जैसे आज हमारे अलग कंट्री में, बाहर की कंट्री में आप देख रहे हैं कि 60 साल का होने के बाद में उसको वृद्धाश्रम जाना निश्चय होता है या अंडरस्टूड होता है। वो परंपरा हमारे भारत देश में अभी तक आई नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कहीं आई भी है और आगे ना आए, इसके लिए हमारा यह सबसे बड़ा कदम मतलब स्टार्टिंग है समझो, कि आने वाले युवाओं को यह संदेश दे कि माता से जो हमारे को आज हम कुछ भी हो, कितना भी हम बिजनेस कर रहे हो या किसी भी पद पे हो, लेकिन उसमें पहले सबसे पहले संस्कार हमारी अपनी माताओं का ही है, उसके बाद गुरु का है। तो आने वाली पीढ़ी को यह संदेश जाने हेतु हम इस कार्यक्रम की